अगर आप अपने भविष्य की चिंता करते हैं और कोई एलआईसी का पेंशन प्लान खोज रहे हैं, तो यह खोज यहीं खत्म होती है। हेलो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको एलआईसी के पेंशन प्लान जीवन शांति के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर 858 है। दोस्तों, तो एलआईसी की तरफ से जीवन शांति प्लान में 5 जनवरी 2023 से कुछ बदलाव किए गए हैं। तो उन सभी चेंज को ध्यान में रखते हुए ही हम इस पूरे प्लान की डिटेल्स को आगे समझेंगे। यहाँ पर 5 जनवरी 2023 के बाद एलआईसी ने इस प्लान के जो पेंशन रेट्स है उसको इंक्रीज कर दिया है। पहले इस प्लान में जो पेंशन रेट थे वो कम होते थे, लेकिन अब एलआईसी ने उन पेंशन रेट को इंक्रीज कर दिया है। जो इंक्रीज रेट है उस पर ही अब इस प्लान में आपको पेंशन मिलेगी। तो एलआईसी का ये जो इंश्योरेंस प्लान है वो एन्युइटी प्लान है, यानी कि एक तरह का पेंशन प्लान है। इस वीडियो में इसे हम एन्युइटी प्लान ना कहकर पेंशन प्लान ही कहने वाले हैं, ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। तो एलआईसी का ये जीवन शांति प्लान एक सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान है। पेंशन प्लान है, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आपको एक साथ कुछ बड़ा अमाउंट पे करना होगा, या हम कह सकते हैं जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो आपको एक साथ जमा करना होगा। और यहाँ पर यह जो जीवन शांति प्लान है वह एक डेफर्ड एन्युइटी प्लान है, यानी कि जब आप पॉलिसी ले लेते हैं तो उसके 1 साल बाद आपको पेंशन का अमाउंट मिलना शुरू होता है। यह प्लान बाय करने के तुरंत बाद इसमें पेंशन नहीं मिलेगी, उसके कुछ साल बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एलआईसी की ही प्लान जीवन अक्षय की, तो वो एक इमीडिएट एन्युइटी प्लान है, यानी कि जैसे ही आप पॉलिसी बाय कर लेंगे तो उसके बाद ही आपको जो पेंशन है वो मिलना शुरू हो जाती है। उसे हम इमीडिएट एन्युइटी प्लान कहते हैं। चलिए, जीवन शांति प्लान में आपको कितने साल बाद पेंशन मिलना शुरू होती है वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एलआईसी की जीवन शांति में आपको जो भी पेंशन का रेट मिलेगा या जो पेंशन का अमाउंट मिलेगा वो लाइफ टाइम गारंटी रहेगी, यानी कि एक बार जो पेंशन का अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा वही अमाउंट आपको आपकी जिंदगी भर मिलता रहेगा। अब यहाँ पर जब भी आप इस प्लान को लेना चाहेंगे तो इस समय आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल लाइफ पेंशन का और जो दूसरा ऑप्शन है वह है जॉइंट लाइफ पेंशन का। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, सिंगल लाइफ पेंशन यानी कि इसमें एक ही व्यक्ति को पेंशन मिलती है, और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है जॉइंट लाइफ पेंशन, यानी कि इसमें 2 लोग इस पेंशन प्लान को मिलकर लेते हैं, जिससे एक व्यक्ति के न रहने के बाद दूसरे व्यक्ति को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अगर हम यहाँ पर सिंगल लाइफ पेंशन की बात करते हैं तो इसमें जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपको पेंशन मिलती है, और अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या आपकी डेथ हो जाती है तो आपके ना रहने के बाद जो भी डेथ बेनिफिट है या इंश्योरेंस कवर है वह आपके नॉमिनी को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जॉइंट लाइफ पेंशन की, तो उसमें आप जब तक जीवित रहते हैं आपको पेंशन मिलेगी, और आपके ना रहने के बाद जो भी आपकी पॉलिसी में दूसरा व्यक्ति है उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पर दोनों ही व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो भी आपके नॉमिनी है उनको डेथ बेनिफिट का अमाउंट या इंश्योरेंस कवर का अमाउंट मिल जाता है। अब ये डेथ बेनिफिट कितना होगा या कितना इंश्योरेंस कवर मिलेगा वो हम आगे एग्जाम्पल में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि जॉइंट लाइफ पेंशन में कौन 2 लोग पॉलिसी को मिलकर बाय कर सकते हैं। तो अगर आप जॉइंट लाइफ पेंशन लेना चाहते हैं तो आप और आपके जीवन साथी मिलकर पेंशन ले सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर पेंशन ले सकते हैं, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलकर पेंशन ले सकते हैं, या फिर आपकी चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन या अपने सगे भाई बहन के साथ मिलकर यह जॉइंट लाइफ पेंशन ले सकते हैं। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल से पूरे पेंशन प्लान को समझते हैं। तो एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं आपकी एज 50 साल की है और यहाँ पर आपका जो परचेज प्राइस है वो 10 लाख है, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यह जो परचेज प्राइस है इसके साथ साथ आपको जीएसटी इसका अमाउंट भी पे करना होगा। 10 लाख पर आपको अभी के हिसाब से 18,000 का जीएसटी पे करना होगा। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो पेंशन है वह आप ईयरली लेना चाहते हैं। यहाँ पर पेंशन लेने के लिए आपको 4 मोड मिल जाते हैं, जैसे कि आप ईयरली पेंशन ले सकते हैं, हर 6 महीने में ले सकते हैं,
हर 3 महीने या हर महीने भी पेंशन को ले सकते हैं। अभी के लिए हर महीने भी पेंशन को ले सकते हैं। आप सालाना पेंशन इसमें लेना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऑन फ्रेंड्स की, तो इसमें हम मान लेते हैं कि आप सिंगल लाइफ पेंशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप इस पॉलिसी को बाय करते हैं तो उसी टाइम पर आपसे पूछा जाएगा कि आप डेफरमेंट पीरियड कितना सेलेक्ट करना चाहते हैं। डेफरमेंट पीरियड का मतलब यह है कि कितने साल बाद आप अपनी पेंशन को लेना चाहते हैं। अगर आप 5 साल का डिफरमेंट पीरियड सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि पॉलिसी लेने के 5 साल बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होगी। अगर आप डिफरमेंट पीरियड 10 साल का सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप पॉलिसी बाय करेंगे तो उसके 10 साल बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होगी। डिफरमेंट पीरियड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपको पेंशन का रेट मिलेगा या उतना ज्यादा ही पेंशन का अमाउंट मिलेगा। तो अगर हम इस डेफरमेंट पीरियड की बात करें तो इसमें कम से कम 1 साल का डेफरमेंट पीरियड दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा 12 साल का डेफरमेंट पीरियड आप इसमें ले सकते हैं। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम पॉलिसी में 12 साल का डेफरमेंट पीरियड लेना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि 12 साल के बाद में पेंशन का अमाउंट मिलना शुरू हो, यानी कि जब आपकी एज 62 साल की हो जाएगी तो उसी टाइम आप पेंशन चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारी जो एज है 50 साल की हो चुकी है पॉलिसी लेते टाइम, और जो जीएसटी का रेट है वो हमें पे करना होगा। ये पे करने के बाद हमें 12 साल का इंतजार करना है, क्योंकि हमने डेफरमेंट पीरियड 12 साल का इसमें सेलेक्ट किया है। जैसे ही हमारे 12 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको हर साल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, या हम कह सकते हैं आपको एन्युइटी मिलना शुरू हो जाएगी। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमें यहाँ पर 62 साल की एज के बाद 1,43,200 की एनुअल पेंशन मिलने वाली है। अगर हम यहाँ ओल्ड रेट के हिसाब से बात करें तो पहले इसमें 1 साल में 1,23,600 की पेंशन मिलती थी, लेकिन अभी इसे इंक्रीज कर दिया गया है। इस प्लान में आपको 1,43,200 की पेंशन मिलेगी। इस प्लान में आपको पेंशन लाइफ टाइम गारंटी मिलती है। जैसे ही आपका ये जो 12 साल का टाइम पीरियड वह पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको लाइफ टाइम ये पेंशन मिलती रहेगी। जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपको ये पेंशन मिलती रहेगी, और अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद आपकी जो नॉमिनी है उनको डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं। ये हमने बात की है कि अगर हम 12 साल का डेफरमेंट पीरियड सेलेक्ट करते हैं तो अब जानते हैं कि अगर इन व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसमें इस व्यक्ति के नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो अभी एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि जो भी हमारा ये डेफरमेंट पीरियड है जो कि हमने अपनी पॉलिसी में 12 साल का लिया है, अगर इस बीच पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो उस केस में कितना डेथ बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं पॉलिसी के 5 साल बाद इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो भी व्यक्ति इनका नॉमिनी होगा उनको पॉलिसी का परचेज प्राइस मिलेगा जो कि हमारी पॉलिसी में 10 लाख रुपए था। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट है वो भी आपके नॉमिनी को मिलते हैं। आप एक तरह का यहाँ पर इंटरेस्ट समझ सकते हैं कि 5 साल का जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वह आपकी पॉलिसी में मिलता है। अगर हम यहाँ पर अपने एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं तो लगभग 6,41,760 का इंटरेस्ट हमें मिल जाता है, जिसे हम एडिशनल बेनिफिट यहाँ पर कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर पॉलिसी होल्डर के डेथ 5 साल बाद होती है तो 16,41,760 का अमाउंट आपके नॉमिनी को मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि जितने महीने या जितने साल भी आपकी पॉलिसी चलती है उसका इंटरेस्ट भी आपके नॉमिनी को मिलता है, और साथ में जो आपने अमाउंट LIC को पे किया था वह भी आपके नॉमिनी को रिटर्न मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ डेफरमेंट पीरियड के बाद होती है, यानी कि जब पॉलिसी होल्डर को पेंशन मिल रही होगी, अगर उस टाइम पर डेथ होती है तो आपकी नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपको 5 साल के लिए पेंशन मिल चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में जो आपके नॉमिनी है उनको परचेज प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा। और एडिशनल बेनिफिट में से जो आपको पेंशन मिल चुकी है वो यहाँ पर लेस कर ली जाती है। तो यहाँ पर हमारी पॉलिसी में जो परचेज प्राइस है
वो 10 लाख रुपए का है, और अगर हम एडिशनल बेनिफिट और इसका टोटल कैलकुलेट करते हैं 15,40,224 का इसमें हो जाता है। और उसके बाद हमें इसमें से जो भी एन्युइटी मिल चुकी है वो हमें लेस करनी होगी, तो हमें 5 साल के लिए 1,43,200 इसमें मिल चुका है। तो अगर हम यहाँ पर कुल मिलाकर देखते हैं तो आपके नॉमिनी को 18,24,000 का अमाउंट डेट के केस में मिलता है। अब बात करते हैं कंडीशंस की। इस प्लान को लेने के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस मिलती है। तो अगर हम इस प्लान के मिनिमम परचेस प्राइस की बात करते हैं तो वो है 1,50,000, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आपको कम से कम 1,50,000 इन्वेस्ट करने होंगे। अगर यहाँ पर हम मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, जितना अमाउंट भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहे वह यहाँ पर आप कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो कम से कम इस प्लान को लेने के लिए जो एज दी गई है वह 30 साल की है। और अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो वो एज यहाँ पर 79 ईयर्स की दी गई है, यानी कि 30 साल से लेकर 79 ईयर्स तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है डेफरमेंट पीरियड की। तो यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, कम से कम इसमें 1 साल का डिफरमेंट पीरियड है और मैक्सिमम इसमें 12 साल का डिफरमेंट पीरियड दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम एन्युइटी मोड की बात करें तो इसमें आप पेंशन मंथली ले सकते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में या ईयरली आप ले सकते हैं। जैसे भी आप पेंशन लेना चाहे वैसे ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप ईयरली वाली पेंशन लेते हैं तो आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन अगर आप मंथली पेंशन लेते हैं तो उसमें आपको कुछ कम पेंशन मिलती है। चलिए अब बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की। इसमें और क्या क्या बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं, जिसका आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है सरेंडर की। तो अगर यहाँ पर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो पॉलिसी टाइम के दौरान कभी भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। तो अगर आप पहले 3 साल में ही अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो जो भी आपका परचेज प्राइस है उसका 75% अमाउंट ही आपको मिलता है। और अगर आप 4th ईयर के बाद पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो परचेज प्राइस का आपको 90% अमाउंट इसमें मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है टैक्स बेनिफिट की। तो जो भी यहाँ पर आप परचेज प्राइस करते हैं उसके डिडक्शन इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में ले सकते हैं। जो भी इनकम टैक्स रूल्स है उसके हिसाब से आप अपने प्रीमियम की डिडक्शन ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है एन्युइटी की। तो जो भी यहाँ पर आपको पेंशन मिलती है वह यहाँ पर टैक्सेबल होती है। जो भी आपकी टोटल इनकम होती है उसमें ये पेंशन का अमाउंट ऐड हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपके यहाँ पर टैक्स पे करना होता है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है डेथ क्लेम की। तो यहाँ पर जो डेथ क्लेम है वह टैक्स फ्री है, आपके नॉमिनी को डेथ क्लेम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद अगर हम प्रपोजल फॉर्म की बात करें तो अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 441 फिल करना होगा। ये फॉर्म फिल करके आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं। तो ये हमने बात की है LIC के प्लान जीवन शांति के लिए। तो इस वीडियो में हमने जो एग्जाम्पल में समझा है वह केवल सिंगल लाइफ पेंशन के बारे में ही समझा है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।